हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके पर्सन जो हैं वो आज रात उनके दिल दिमाग में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट है वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग में स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। चलिए देखते हैं कि आपका जो पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो व्यक्ति के दिल दिमाग में आज रात आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं उनके दिल में, उनके दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ चल रहा है, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं, गाइड करें। नंबर 1 की एनर्जी आई है। नंबर 1 अगेन है हमारे पास। ओके। नंबर 5 की एनर्जी है। 3 अगेन नंबर 5 है हमारे पास। नंबर 2 सेक्रल चक्र आया है। नंबर 8 की एनर्जी आई है। ठीक है। 555 की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। नंबर 6 की एनर्जी है यहाँ पे। एंड दी नंबर 3 की एनर्जी है। ठीक है। नंबर 20 बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। आई होप सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। हम्म। चलिए इन कार्ड्स को क्लियर करते जाते हैं और आपसे शेयर करते हैं आपके पर्सन के मन में, दिल दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे ऐसा नजर आ रहा है व्यूअर्स कि अ, अभी हाल फिलहाल में ये कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बात हो सकती है कि आपके पर्सन ने आपको लेके ना, या इस रिश्ते को लेके, या इनका खुद का कुछ अपना ऐसा नजर आ रहा है। कोई एक परसेप्शन था बना हुआ, जैसे कहते हैं ना इंसान अपने दिमाग में कुछ चीजें बुन लेता है या कुछ चीजें नापसंद करता है, कुछ चीजें पसंद करता है। ठीक है। कुछ ऐसा ही आपके इस रिश्ते में या फिर आपको लेके यहाँ पे था कि जो दिखाता है कि इनको जो चीजें पहले सही लगती थी या जो भी था, मतलब अपना परसेप्शन इनका, वो अभी हाल फिलहाल में ब्रेक हुआ है। ठीक है। तो आपके पर्सन व्यूवर्स देखो, ज्यादातर जो एनर्जी मिल रही है वो ये दिखाती है कि आपके पर्सन आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें देख रहे थे जिसकी वजह से, या फिर ये किसी और के अंदर कुछ ऐसा देख रहे थे उसकी वजह से ये आपसे दूर हुए। ठीक है। तो अभी जो वजह थी यहाँ पे वही वजह यहाँ पे मिट गई है। कहते हैं ना बेस ही खत्म हो गया है। अब जब बेस खत्म हुआ है व्यूअर्स, तब आपके पर्सन यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा मायूस से नजर आ रहे हैं, जैसे टूट गए हों। ठीक है। अपने आप में पछताते हुए से नजर आ रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लेके कुछ एक इल्यूजन में थे या फिर किसी और को लेके इल्यूजन में थे, लेकिन ऐसा हुआ है। ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मैनिफेस्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। मैनिफेस्ट यहाँ पे क्यों आया है कार्ड। ओके। डेविल। अच्छा व्यूवर्स, यहाँ पे देखो मैं एक चीज देख पा रही हूँ कि आपका जो पर्सन है इस वक्त बॉटम द डेक की एनर्जी हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड की आ रही है। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट राशि यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और मकर राशि हो सकती है। सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके पर्सन का किसी कनेक्शन को लेकर यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिव है वो यहाँ पे चेंज हुआ है। सबसे पहले तो ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन, देखो प्रोस्पेक्टिव था क्या। प्रोस्पेक्टिव ये था कि आपके पर्सन आपके कनेक्शन को बिल्कुल बहुत ही नेगेटिव वाइब्स की तरह देख रहे थे। ठीक है। या हाल फिलहाल में, मैं पास्ट की एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ और किसी बैड सिचुएशन में या व्यक्ति के साथ में या कनेक्शन में आपके जो पर्सन है वो ज्यादा ही उनके साथ में इन्फ्लुएंस में आ गए और उनके उनकी बातों में भी आ गए आपके जो पर्सन है, और उनकी बातों को उन्होंने सही समझा। ठीक है। ऐसा यहाँ पे हुआ है। अभी जो आपका पर्सन है व्यूवर्स, वो अपनी सिचुएशन को देख पा रहा है और देख के उसको जो एहसास हुआ है तो एक झटका लगा है।
कि जिससे जिससे वो सही समझ रहा था या तो वो गलत हो गया, और जिसको वो गलत समझ रहा था फिर वो तो सही हो गया। ये इनसे क्या हो गया? ठीक है। तो जिस दलदल में आपका जो पर्सन फंसा है ना वीवर्स, आज आपका पर्सन जैसे डिवाइन से प्रेयर कर रहा है कि डिवाइन मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। ठीक है, कि मुझे अकल लग गई। आपका पर्सन ऐसे कह रहा है जैसे मुझे अकल लग गई, मुझे अकल समझ में आ गई है। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है व्यूवर्स कि इनकी लाइफ में इनको सबसे पहले तो चीजें समझ में आने लगी हैं। पहले यानी कि इनकी लाइफ में इनसे ये भटक गए थे, राह से भटक गए थे, या फिर ये चीजों को सही से समझ नहीं पा रहे थे। कहते हैं ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही चीजें आकर्षित करती हैं, तो वैसे वैसे ही आपके पर्सन के साथ में भी यहाँ पर हुआ है। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ यहाँ पे क्यों आए हैं डिवाइन एंजल, प्लीज मुझे बताएं। आपके पर्सन आपके साथ में कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, पहले था कि चीजें आप जब क्लियर करना चाहते थे तो तब तब चीजें क्लियर नहीं हो रही थी, लेकिन अभी ये व्यक्ति खुद आपके साथ में जुड़ के बातचीत के थ्रू, ठीक है, चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। कुछ जो आप लोगों के बीच में जो चीजें हो गई है ना, उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं आपके जो पर्सन है, सो दैट आप भी अपना जो एक इनको लेके अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है तो आप उसको चेंज कर सको। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको भी कुछ अपनी रियलिटी बताना चाहते हैं व्यूवर्स। यहाँ पे ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है, कुछ चीजों को जैसी नजर आ रही है आपके पर्सन कह रही है कि यार वो चीजें वैसी नहीं है। ये चीजें वाइसा वर्सा में भी हो सकती है। आप भी इनको कभी कुछ ऐसा हो सकता है आपसे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो, कोई इंसिडेंट, कोई बात ऐसी जिसको आप इनको जस्टिफाई करना चाह रहे थे, लेकिन आपके जो पर्सन है उस समय वो जस्टिफाई नहीं कर पाए, उन चीजों को समझ नहीं पाए, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, या फिर आपकी ही इनको लेके हो गई। तो कुछ आप लोगों के कनेक्शन में ऐसा नजर आ रहा है, कोई ऐसी बात जरूर है जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है। आपका पर्सन उन बातों को क्लियर करने के ऊपर यहाँ पे जोर दे रहा है, और मैनिफेस्ट ये कर रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो एक दूसरे के साथ में टूटे नहीं। ठीक है, बता सक रहा मतलब बताना चाहता है आपको अपनी मजबूरी। आपका पर्सन बेसिकली अगर उसकी कोई मजबूरी रही है तो वो बताना चाहता है, क्या सर्कमटेंसेस बने, किस वजह से उनसे वो गलती हुई। ठीक है, तो वो आपको बताना चाहता है। गलती तो है व्यूवर्स यहाँ पे, ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है बॉटम ऑफ द डेक से नजर आ रहा है कि जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, और जो एक तरफ इशारा करता है यानी कि जो हुआ है वो मिस जज हुआ है। ठीक है, जैसे कहते हैं जजमेंटल सा हो जाना, तो ऐसा भी नजर आ रहा है। दोनों तरफा से एनर्जी मिल रही है। ठीक है, जैसे कि देखा कुछ और, उसको हमने ऑब्जर्व किया कुछ और, ऐसा यहाँ पे है। यानी रियलिटी और जो ऑब्जर्वेशन है उसमें काफी डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है। टीच की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? आपके पर्सन की व्यूअर्स एक और परसेप्शन यहाँ पे ब्रेक हुआ है आपके पर्सन का। अब ये जो परसेप्शन है ये यहाँ पे क्या बताता है, आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स कहीं ना कहीं इनको ये चीज समझ में आ गई कि विदाउट यू दे आर नथिंग, वो कुछ नहीं है। ठीक है, उनको आपका साथ जो है बहुत जरूरी है। यहाँ पर इनको ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी जब आपसे अलग करी तो उनकी लाइफ में कठिनाई और परेशानियां यहाँ पे भर गई। तो उनको ये चीज तो समझ में आ गई है, वो ये कि उनके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी इस वक्त अगर कोई हो सकता है तो वो आप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगर यहाँ पे व्यूअर्स अगर हम दूसरा जो प्रोस्पेक्टिव वो देखें, वो ये भी बताता है कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर इनका जो परसेप्शन था वो ये था कि मनी कैन गिव एवरीथिंग, तो भी इनको ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, अगर ये मनी को, फैमिली को, सोसाइटीज को, मोरल एथिक्स को, वैल्यूज को, इन सब चीजों को ज्यादा कंसीडर कर रहे थे, तो भी कुछ चीजें उसके दूसरे एस्पेक्ट में भी इनको समझ में आने लगी हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में इस समय राइट नाउ मैंने बोला ना कुछ परसेप्शन इनका ब्रेक हुआ है। तो यानी जो चीजें आपके पर्सन आपको पहले बोल बोल के आपके साथ में चीजें कर रहे थे और आपको ही समझाने की कोशिश कर रहे थे, आज उन्हीं चीजों को लेके आपके पर्सन खुद नेगेटिव हो गए हैं और आपको यहाँ पे सही ठहरा रहे हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। सैड एंड आइसोलेशन यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल?
थ्री ऑफ सोर्ड, इनकी लाइफ में व्यूअर्स इस समय थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी से आपके पर्सन है जो यहाँ पे गुजर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट दे नीड टू डू, क्या करूं इस सिचुएशन से, कैसे बाहर निकलूं। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये व्यक्ति हार्ट ब्रोकन एनर्जी से यहाँ पे गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, तो हो सकता है ये व्यूअर्स की कुछ ऐसी बातें आपके कनेक्शन में आपके बीच में भी हुई हो जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को उस वक्त आपकी तरफ से बहुत बुरी लगी। ठीक है, लेकिन क्या था, वो उन चीजों को लेके बहुत अलग सा समझ बैठे। तो देखो, आप समझ लेना, अभी भी हर एक से बात रेजोनेट न होगी, थोड़ी सी सिचुएशन जो है यहाँ पे इतनी भी सीधी नहीं नजर आ रही जितनी सीधी आप दोनों के बीच में लग रही है। ठीक है, सीधी नहीं है बातें, यानी कि पहले कुछ और आप दोनों के बीच में हुआ, मे भी आपसे कोई यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोगों से कुछ यहाँ पे ऐसी बात हो गई है व्यूअर जिसको आपके पर्सन ने बहुत नेगेटिव वे में लिया है। ठीक है, और अभी जब उन्होंने नेगेटिव वे में ले लिया व्यूअर्स, उन्होंने अपने दिल पे ले लिया, तो उनको लगा कि यार आपने उनका दिल तोड़ दिया, आपने उनके साथ में मतलब कहते हैं ना, एक ऑनेस्टी नहीं निभाई, यहाँ पर वो भी बात आ रही है, या फिर वो आपको लेके कुछ और ही समझ बैठे, तो ये भी व्यूअर्स हुआ है। तो वो भी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। ठीक है, उनको आपके ऊपर हो सकता डाउट था कि आपके साथ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, आप उनको प्यार नहीं करते हो, आप उनके लॉयल नहीं हो, ये चीजें आपकी तरफ से भी हुई हैं, वाइस वर्सा में भी यहाँ पे चीजें हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है व्यूअर्स, जो व्यक्ति आपसे खुद दूर हुए थे वो खुद आपके लिए यहाँ पे एक सैडनेस में नजर आ रहे हैं। यार ये क्या हुआ, फोकस को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें, फोकस का कार्ड यहाँ पे क्यों है, सिक्स ऑफ कॉइन पे है, फोकस इनका किस चीज पे है, रिश्ते सुधारने पे। ठीक है, रिश्ते सुधारने पे, जस्टिस पे, ये चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को एनहेंस करने पे इनका जो फोकस है वो यहाँ पे नजर आ रहा है, एक दूसरे के साथ में जुड़ने पे इनका फोकस यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, हरमिट की एनर्जी आ रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आप तक कैसे रीच आउट करें। ठीक है, कहीं ना कहीं अकेला तो महसूस कर रहे हैं आपके बिना आपके पर्सन, और लेकिन इनके समझ नहीं पा रहे हैं कि आप तक जुड़े तो कैसे जुड़े, क्या, क्योंकि इनकी जो मेन प्रायोरिटी इस वक्त है वो आपके साथ में जुड़ना ही यहाँ पे नजर आ रही है। थर्ड आई चक्र यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स, क्लैरिटी मिल गई है, क्लैरिटी ऑफ बिलीव आ गया है, इस कनेक्शन में इनको हैप्पीनेस नजर आ रही है, या फिर ये कहें कि इस कनेक्शन में अब उनको सब कुछ जो है वो दिख रहा है कि यार ये कनेक्शन कहाँ तक जा सकता है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन है ये। ठीक है, आपके पर्सन को ये चीजें समझ में आ रही है, ये कनेक्शन उनको वो दे सकता है, आप उनको वो दे सकते हो जो उनके ड्रीम्स हैं, जो उनके सपने हैं। ठीक है, तो इस वक्त आपके कनेक्शन में व्यूअर्स क्लैरिटी आ गई है। ठीक है, क्लैरिटी आपके पर्सन आपको भी लेके देना चाहते हैं, और आपके लिए इनके मन में भी क्लैरिटी आ गई है, तो दोनों तरफ से ये सिचुएशन चल रही है, विन एंड लॉस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब तो वक्त ही बताएगा कि इस कनेक्शन में जीत होगी या हार। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये कनेक्शन इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो इस कनेक्शन में जो चाहते हैं वो तो हमने देख लिया। ठीक है, आप तक रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या इनको जो अब ये चाहते हैं क्या इनको वो मिलेगा। ठीक है, यानी कि अब इस कनेक्शन में पता नहीं क्या होगा, इनको समझ में नहीं आ रहा, यानी वक्त ही निर्धारित करेगा कि आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ में बनेगा या नहीं बनेगा। कुछ फैमिली इश्यूज भी यहाँ पे आप लोगों के बीच में अभी भी हो सकता है कि चल रहे हो, फैमिली ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई हो आप दोनों के बीच में, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। फैमिलीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है आप लोगों के बीच में। ठीक है, एज ए थर्ड पार्टी, जो मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने आप दोनों को बीच में ऐसी ऐसी बातें करवाई हैं क्रिएट, कि जिससे आप दोनों ने एक दूसरे को मिसजज किया, या फिर आपके पर्सन ने आपको मिसजज किया और आपसे दूर हो गए। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे नजर आ रहा है। क्वीन ऑफ कॉइन की एनर्जी आई है, और यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन भी आया है, तो आपके पर्सन आपके इस कनेक्शन में सक्सेस एंड ग्रोथ देख रहे हैं। ठीक है, यस, वो इसी तरह से इस कनेक्शन को इस समय विजुलाइज कर रहे हैं, कि जैसे कह रहे हैं ना कि वक्त ही बताएगा अब क्या होगा, जीत मिलेगी या हार मिलेगी। तो इस कनेक्शन में उनको तो फिलहाल क्या देखना है, उनको तो इस कनेक्शन में आपको अपना हमसफर देखना है, या फिर आपके साथ में फिर से आपका लाइफ पार्टनर के रूप में अपने आप को देखना है आपके पर्सन का। सैक्रल चक्र यहाँ पर आया है, तो कहीं ना कहीं सैक्रल चक्र इनका इस समय ब्लॉकेज में चल रहा है। ठीक है, ब्लॉकेज यानी कि डर आ रहा है इस कनेक्शन को लेके उनकी लाइफ में। अगेन सिक्स ऑफ सोर्ड आए हैं। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी, जहां पर इंसान के मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जब क्लैरिटी मिली है ना, जब तक क्लैरिटी नहीं थी इनके मन में तब तक तो कुछ नहीं था, लेकिन जब से क्लैरिटी मिली तब से इनको आपको खोने का डर सता रहा है। ठीक है,
आपसे दूर हो जाने की जो चिंता है वो हो रही है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मन में बहुत बुरे बुरे नेगेटिव नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं आपके मन में। डरा बैठा है आपका पर्सन यहाँ पे आज रात। ठीक है, पता नहीं क्या होगा इस कनेक्शन को लेके। आपने तो पता नहीं, ये मतलब ऐसे कह रहे हैं कि यार इन्होंने क्या था और क्या से क्या सोच लिया और कहाँ से कहाँ ये कनेक्शन पहुंच गया। तो ये भी चीजें यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से नजर आ रही है। तो ये कुछ आज आपके पर्सन के दिमाग में, दिल में इस समय चलती हुई बातें व्यूअर जो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं कि आज आपका पर्सन खुद आपके लिए परेशान है, खुद आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, और कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिससे चीजें आप दोनों के बीच में अभी पहले पहले जैसी नहीं नजर आ रही हैं। ऐसे आपके लिए और क्या मैसेजेस यहाँ पे हैंगे। आपके पर्सन का दिल दिमाग आपके ऊपर ही आके रुक रहा है बार बार। वो आपके बारे में बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पे सोचने लगे हैं। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आपको कि अभी उनके लिए कहीं ना कहीं अब आप मैटर करने लगे हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये चीजें नजर आ रही हैं। आपके पर्सन की सिचुएशन कुछ ऐसी थी जिससे उन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, उनको वही सही लगा था। लेकिन अभी क्या नजर आ रहा है व्यूवर्स कि अभी आपके पर्सन का जो परसेप्शन है वो चेंज तो हुआ है, लेकिन आपके पर्सन जो आपकी तरफ कदम बढ़ाने को लेके अपने आप को रेडी नहीं कर पा रहे हैं। उनको डर सा लग रहा है, पता नहीं, जैसे बोला ना वक्त ही बताएगा हार होगी या जीत होगी। तो ये चीज समझ में आ रही है, मिलोगे आप या नहीं, आप उनको दूसरा मौका दोगे या नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपके पर्सन की लाइफ में व्यूवर्स। इस समय ये भी फील होता है कि आपके जो पर्सन है उनको देखो उस समय कुछ ऐसा पता था जिस वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में डिफरेंट चॉइसेस की। लेकिन अभी उनकी जो प्रायोरिटीज है वो यहाँ पे बदल गई है, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो ये भी कह रहा है कि उन्होंने आपके साथ में अच्छा नहीं किया, इसलिए वो आपको लेके सॉरी भी फील करते हैं। तो ये उनकी फीलिंग्स आई है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है अभी तक की तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फॉर मोर क्लैरिटी आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।